हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन पुणे। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेरोनीज डिसीज़। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा, बट जो लोग इससे अफेक्टेड है उनके सेक्सुअल लाइफ पे इसका बहुत निगेटिव असर पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो पेरोनी डिसीज़ ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पेनिस में बेंड या एंगल बनता है और जिसकी वजह से आपके इरेक्शन प्रॉपर नहीं होते हैं। इस बीमारी का रीज़न है आपके जो पेनिस के जो ब्लड फ्लो वाली जो नसें रहती है उसका जो कवर होता है उसमें अगर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाए तो उसकी वजह से जो इरेक्शन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है और एक तरफ एंगल हो सकता है और बहुत से केसेस में प्रोग्रेसिव रहता है। इसके कॉज जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम डिपोजिशन होता है, बट एग्जैक्ट क्यों होता है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक भी साइंटिफिकली अवेलेबल नहीं है। जो प्रोबेबल कॉज है वो है लो लेवल ट्रॉमा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो, जो ओवर द ईयर्स हो, उसकी वजह से ये हो सकता है। ये डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाया गया है। इसके दो फेजेस होते हैं, एक्यूट फेज और क्रॉनिक फेज। इनिशियल 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो एक्यूट फेज या इनिशियल फेज भी हम इसे बोल सकते हैं, वो होता है। इसमें पेनिस में एंगुलेशन के साथ आपको पेन भी होता है, मेनली ये इरेक्शन पे पेन होता है। ये एक्यूट फेज है। एक्यूट फेज की ट्रीटमेंट अलग है जिसे हम ट्रीटमेंट पार्ट में देखेंगे, और दूसरा है क्रॉनिक फेज, मतलब 3 to 4 मंथ्स के बाद जब ये कैल्शियम डिपोजिशन या डिसीज प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है वो उसको क्रॉनिक फेज कहते हैं। और उसमें मेन प्रॉब्लम रहता है एंगुलेशन, आपको पेनिस में कोई हार्ड लंप फील हो रहा है तो वो क्रॉनिक फेज होता है। ये कैसे पता चले, तो मेनली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जैसे अगर आपको पेनिस में एंगुलेशन है या पेनिस में कोई हार्ड लंप फील हो रहा है तो आप नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलिए, वो आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। बहुत से केसेस में आपको एक पेनिस का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा जिसकी वजह से एग्जैक्ट जो प्लाक कैल्शियम डिपोजिशन वाला है उसकी साइज़ पता चलती है, और डॉक्टर एग्जैक्ट एंगल ऑफ इरेक्शन जो नॉर्मल के मुकाबले कितना ज़्यादा है वो चेक करते हैं। इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? पेरोनी डिसीज़ की वजह से मेनली इरेक्शन का एंगल चेंज होता है जिसकी वजह से लोगों की सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होती है, पेशेंट पार्टनर रिलेशनशिप पे असर पड़ता है, और सीवियर फेजेस में आपकी इरेक्शन भी कम हो जाती है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट ट्रीटमेंट इसमें मुश्किल है। सर्जरी का इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी इरेक्शन के एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा है या इसकी वजह से आप नॉर्मल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे या कोई ना कोई तरह से ये आपकी सेक्सुअल रिलेशन या पर्सनल रिलेशन पे असर कर रहा है, तो ऑपरेशन करके हम लोग पेनिस का एंगल सीधा कर सकते हैं जिसमें आप नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं। दूसरा, जैसे हमने पहले देखा एक्यूट और क्रॉनिक फेज, तो एक्यूट फेज में और एक अभी नया ट्रीटमेंट है शॉकवेव थेरेपी। तो एक्यूट फेज ऑफ पेरोनी डिसीज जिसमें मेन फीचर्स रहता है पेन और एंगुलेशन, तो अगर वो फेज में हम लोग शॉकवेव करते हैं तो डिसीज प्रोग्रेशन को हम लोग रोक सकते हैं। डिसीज प्रोग्रेस नहीं होगा तो आपकी पेनिस की एंगुलेशन जो प्रोग्रेसिव रहती है वो कम हो जाती है और आपकी सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल हो सकती है। और उसके साथ शॉकवेव का इफ़ेक्ट पहले वीडियोस में भी हमने देखा है कि जिससे इरेक्शन की क्वालिटी भी बढ़ती है। तो अगर आपको पेनिस एंगुलेशन का प्रॉब्लम है या आपको पेनिस में कोई लंप फील हो रहा है तो आपको नज़दीकी एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। आने वाले वीडियोस में हम पेरोनी डिसीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आएंगे। मेंस हेल्थ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।